अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुखातिब होता है और कहता है, मेरा नाम रॉबिन पीटा है, मैं पेशे के लिहाज से इंजीनियर हूँ। मेरे जहन में एक सवाल है जो काफ़ी अरसे से है। कुरान करीम कहता है कि दीन में कोई जबर या ज़बरदस्ती नहीं है। ये पॉइंट नंबर 1 है। और नुक्ता नंबर 2 ये है कि जो मुसलमान इस्लाम से बाहर निकलना चाहता है उसकी सज़ा कत्ल या उम्र कैद की सज़ा है। मेरे नज़दीक में ये जहन में एक मजाजी मजबूरी की निशानदही करता है कि यही वो सज़ा है जो मुझे दी जाएगी, लिहाजा मैं ये नहीं कर सकता और इस किस्म की मुझे सिर्फ कुछ वजाहत दरकार है। मुझे यकीन है कि इस नुक्ते पर कोई वजाहत मौजूद है। इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब फरमाते हैं, माजरत के बग़ैर अच्छा सवाल। कुरान मजीद में सबसे पहले इनका हवाला दिया और सूरह बकरा की आयत का हवाला दिया। बाब नंबर 2 का आयत नंबर 256 में इरशाद बारी ताला है, वो कहता है दीन में कोई जबर नहीं। और ये दीन का हिस्सा है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, आप किसी को तलवार या बंदूक की नोक से मजबूर नहीं कर सकते। उसका अगला सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान अपना मज़हब छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाए, मुर्तिद हो जाए, तो उसकी सज़ा क्या है? तो क्या ये एक तरह की मजबूरी नहीं? इससे पहले आप जवाब दें, या ये तूलो अर्ज़ के हर मुल्क का अपना कानून है, इसके उसूल और ज़वाबित है और बेशतर ममालिक में सबसे बड़ी सज़ा गद्दारी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फ़ौज में काम कर रहा है और अगर वो मुल्क की अहम चीज़, तमाम अहम निकात और मालूमात दुश्मन तक पहुँचा दे तो उसे गद्दारी कहा जाता है। ज़्यादातर ममालिक अगर कोई गद्दारी करता है तो मुल्क के अहम ब्लू प्रिंट्स और दस्तावेज़ात दुश्मनों को बेच देते हैं। बहुत से दूसरे ममालिक ने यह जुर्माना किया, कई दूसरे ममालिक में उम्र कैद है। तो अब अगर मैं उन्हें बताऊं कि ये कैसा मुल्क है और जहां मैं मुल्क की तरफ से मजबूर हूं कि कुछ चीज़ें ना करें जो गलत है, वो गलत है, तो आप ये भी हैं कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम हो जाता है तो ये सिर्फ इस्लामी रियासत में है। अगर वो मुसलमान जो तरीका अख्तियार करे और फिर अपने नए अकीदे का प्रचार करे और लोगों को धोखा दे, इस्लामी रियासत में उसे तरीके की सज़ा ये है कि उसे मजबूरी नहीं कहा जाएगा। ये वो शख्स होगा जो हक़ से भटक कर बातिल की तरफ चला जाएगा। लेकिन जहाँ तक किसी को इस्लाम कबूल करने का ताल्लुक़ है, कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता, हमला या बंदूक की नोक पर। हमें क्या करना है? हमें पैगाम पहुँचाना है। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे कबूल करते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं तो कोई हर्ज नहीं। हमारा काम पैगाम पहुँचाना है। इसका ज़िक्र कुरान में सूरतुल गाशियात में बाब नंबर 88 आयत नंबर 21 में है कि हमारा काम पैगाम पहुंचाना है। हमें अब हिकमत और वसाइल के साथ बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुंचाना है, इंतहाई खूबसूरत तबलीग के साथ। चाहे दूसरा इंसान गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करे या ना करे, ये हमारे अख्तियार में नहीं है। हम बंदूक की नोक पर किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते।